हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग जानते ही है कि हर महिला की इच्छा होती है कि उसकी डिलीवरी जो हो वो नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग डिलीवरी के लिए जाते हैं तो डिलीवरी के टाइम पे कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं कि डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ चीज़ें जिससे आप सी सेक्शन डिलीवरी से बच सकते हैं। आपको ये प्रेगनेंसी में चीज़ें अगर आप ध्यान रखती हैं तो आपका ज़रूर से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, आप सी सेक्शन से बच जाएंगी। क्योंकि सी सेक्शन हर किसी को पता है कि थोड़ा सा पेनफुल होता है, रिकवरी थोड़ा लेट होती है और नॉर्मल डिलीवरी हर तरीके से अच्छी रहती है, रिकवरी भी जल्दी हो जाती है और हम बच्चे के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिससे कि डॉक्टर को सी सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला क्या होता है कि बच्चा जो अपनी गर्भनाल है वो अपने गर्दन में लपेट लेता है, जिसकी वजह से हमें सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता है। और ये डिलीवरी के टाइम पे ही पता चलता है, पहले भी पता चल जाता है लेकिन वहाँ पे उम्मीद होती है कि हो सकता है कि बच्चा गर्भनाल खोल ले, क्योंकि वो मूवमेंट लगातार करता रहता है। दूसरी चीज़ हो सकती है जिनको बीपी और शुगर की दिक्कत रहती है, बीपी बहुत हाई रहता है, तब भी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़े। इसके अलावा क्या होता है, लो लाइंग प्लेसेंटा हो सकता है, बेबी अगर ब्रीच है आपका तो भी आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है। और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आपकी जिससे आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़े। कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती हैं जो हमें पूरी प्रेगनेंसी में पता ही होती हैं कि हमें सी सेक्शन के लिए हो सकता है जाना पड़े, फिर भी हम अपने आप को रेडी करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हमेशा अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट रखें, जो डॉक्टर कहता है वही करें अगर आपको एक सेफ डिलीवरी चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ जिससे आप अपनी सी सेक्शन से बच सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपको डॉक्टर है वो अपना ऐसा चूज़ करना है जिसका नॉर्मल डिलीवरी का रिकॉर्ड रहा हो। मतलब होता है एक सिटी में हमें पता होता है कि उस डॉक्टर के पास हम जाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरी कर रखी है। एक डॉक्टर होता है नहीं, वो सिर्फ सी सेक्शन ही करते हैं, तो उन ऐसे डॉक्टर को ना चुने क्योंकि उनके पास आपको जाने का कोई मतलब नहीं है। चाहे कॉम्प्लिकेशन हो चाहे ना हो, वो सी सेक्शन ही करेंगे क्योंकि उनको सी सेक्शन थोड़ा आसान लगता है। वो लोग एक्सपर्ट होते हैं सी सेक्शन करने में, तो वो फटाफट सी सेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्टर जो है वो ऐसा चूज़ करना है जो आप जिसके पास आप पूरे 9 मंथ दिखाएं, जिसके पास आपकी हिस्ट्री रहे पूरी और जो आपको शुरू से ही बताता चले कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। और खासकर ध्यान रखना है कि ऐसे डॉक्टर को चूज़ करना है जो जिसके पास नॉर्मल डिलीवरी होती है, जिसके पास नॉर्मल डिलीवरी का अच्छा रिकॉर्ड है। दूसरी चीज़ आप जो कर सकती हैं कि अपने डॉक्टर से अच्छे से बात करें, हर चीज़ को अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। आपके अगर दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी आपको पूछना है कोई भी चीज़, बहुत सारी महिलाएं होती हैं ऐसी जो डॉक्टर से बात नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम कोई बीमार नहीं है, हम प्रेग्नेंट हैं, हमारे साथ एक बेबी जुड़ा हुआ है हमसे, तो हमें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं। तो हमें डॉक्टर से अच्छे से बात करनी है, हमें डॉक्टर से सारी चीज़ें जाननी है कि हमारा बेबी ठीक है या फिर नहीं है, हमारे बेबी के लिए क्या ठीक है, हमारे बेबी के लिए क्या चीज़ें ठीक नहीं है। वो सारी चीज़ें हमें डॉक्टर से अच्छे से बात करनी है। जब भी कोई अल्ट्रासाउंड कराएं, डॉक्टर से डिस्कस करें कि आपके अल्ट्रासाउंड में क्या है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो हमसे नहीं पूछना है, वो सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से पूछनी है। तो हमेशा ध्यान रखें कि डॉक्टर ऐसा चूज़ करें जो बातचीत करने में अच्छा हो, जो आपसे कम्युनिकेशन अच्छे से करे, जो आपके सारे सवालों का जवाब दे पाए। और हमारी सिटी में कोई ना कोई डॉक्टर ऐसा ज़रूर रहता है जिसके बारे में हमें अच्छा फीडबैक मिला होता है, तो हमें भी उसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सिर्फ और सिर्फ सोचने से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको वॉक करनी पड़ेगी। आप सुबह शाम दोनों टाइम वॉक करिए। अगर आप कर सकती हैं तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करिए, उसको भी आप डॉक्टर से पूछ के ही करिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो क्या आप ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। ज़रूर से डॉक्टर से बात करके वो एक्सरसाइज करिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प कर सकती हैं, तो उन एक्सरसाइज के बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, अच्छे से पानी पीते रहिए। इसके अलावा ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि बच्चे का भी वजन बढ़े। ऑलरेडी मैं वीडियो में बहुत सारी वीडियोज में शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके की डाइट आपको लेनी चाहिए, तो वो सारी डाइट लें। और बच्चे का वजन अगर अच्छा रहेगा, बच्चा हेल्दी रहेगा, तो बच्चा अंदर से पुश भी करेगा, बच्चा जोर लगाएगा, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईजी हो जाएगी। याद रखें कि हर किसी की प्रेगनेंसी जो होती है वो अलग होती है। तो जो आपकी सासू माँ ने किया या जो उनकी दादी ने किया या जो आपके पड़ोसी ने
किया वही सारी चीज़ें आप पे लागू हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, तो आपको ये याद रखना है, कुछ भी अपनी प्रेगनेंसी में करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर से राय लें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके बच्चे के बारे में अच्छा है, उसके बारे में भी आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ सकती हैं इस बारे में, तो अच्छी बुक्स पढ़िए। बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन मिल जाती है, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप मिल जाते हैं जो आपकी बेबी के बारे में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि बेबी कितना बड़ा हुआ है, बेबी क्या है, बेबी किस तरीके से बन रहा है। तो इस तरीके के अच्छे एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप बच्चे के बारे में अवेयरनेस रख सकती हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी इच्छा शक्ति। क्या होता है कि जब पेन होना शुरू होते हैं, लेबर पेन, तब क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज़ जो होती है वो हार मान जाती हैं और वो सी सेक्शन के लिए जाना प्रीफर करती हैं। वो डॉक्टर को बोलती हैं कि डॉक्टर मुझे सी सेक्शन ही चाहिए, क्योंकि वो पेन नहीं ले पाती है। मैंने सुना है कई लोगों के मुँह से कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इसलिए वो सी सेक्शन के लिए चली गई, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। आपके मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, चाहे कितना भी पेन मुझे हो। अगर सब कुछ ठीक है, बच्चा स्वस्थ है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सारी कंडीशंस हैं, तो मैं पेन को ले सकती हूँ। वो कुछ ही घंटे के पेन होते हैं और उसके बाद आपकी डिलीवरी जब हो जाती है तो सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए आपको मन में ज़रूर से इच्छा शक्ति होना चाहिए कि आप इस तरीके के पेन ले सकती हैं। थोड़ा दर्द होता है, तेज़ दर्द होता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपकी फैमिली साथ में होती है, आपके डॉक्टर साथ में होते हैं, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें आप फॉलो करती हैं तो आप ज़रूर सी सेक्शन से बच सकती हैं। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में करते रहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत आसानी से आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, वहाँ से देख के सीख सकती हैं। बहुत आसान होती हैं और नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी बच्चे तक ऑक्सीजन पहुँचाती हैं। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छे से करती हैं तो बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन मिल सकती है, बच्चा सफोकेट नहीं होता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते रहिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।